हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल कुमार आप लोग को फिर से स्वागत कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसका तीसरा नंबर लेक्चर है, पार्ट 3। इसमें हम लोग बात करेंगे पिछले क्लास में जहाँ तक हो गया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है, फिजिक्स 11 जे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलसीएम का, क्रॉस मल्टीपल और एपी एंड जीपी। एपी एंड जीपी, एलसीएम, क्रॉस मल्टीपल, एपी एंड जीपी, एपी एंड जीपी, ठीक है। एलसीएम, क्रॉस मल्टीपल, एपी एंड जीपी, एपी एंड जीपी। तो स्टार्ट करें। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, क्या सब देखे थे, याद है कुछ? एक्सपोनेंट देखे थे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखे थे क्या? तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में हम आप लोग को बोले थे कि 1 + x का पावर क्या रहे, n। तो 1 + क्या आ जाता है, nx। इसमें कुछ कंडीशन था, कंडीशन याद है कि n को क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n शुड नॉट वेरी लार्ज। n भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुड नॉट वेरी लार्ज, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और x भी क्या होना चाहिए, मच लेस देन 1 होना चाहिए, तब जाके ये काम करता है। ऐसा क्यों है? तो अगर हम आपसे बोलें 1.01 का पावर हम 100 करते हैं, कितना करते हैं, 100। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.1 का पावर 100 क्या आ जाएगा, 1 + 100 इंटू 0.01 था। थोड़ा इस सब पे ध्यान रखना है। तो क्या आ गया, 1 + 1। यहाँ से देखो तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 1.01 का पावर कितना है, 100। तो 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2। इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया? चलो, इसका एक्चुअल देखते हैं क्या होगा, है ना। 1.01 का पावर कितना है, 100। कैलकुलेटर यूज करें इसके लिए।
कैलकुलेटर में ये सुविधा है या नहीं, इस कैलकुलेटर में तो नहीं है। मोबाइल का ही कैलकुलेटर देख लेते हैं। क्या है वो, 1.01 का पावर कितना है, 100। 2.70 आता है, कितना आता है, 2.70। देखो तो कहीं से दोनों मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, अप्रॉक्स में भी बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है ना। तो इसीलिए कहता है कि ये क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, n का पावर मतलब उतना बड़ा नहीं हो, 3 4 5 तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में इसे हम लोग गलत मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, गलत। ठीक है, चलो तो आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम पे आते हैं और देखते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम, एलसीएम की बात करते हैं, ठीक ना। एल मतलब होता है लोएस्ट, सी implies that कॉमन, एम implies that मल्टीपल। क्या दिखाता है, मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे मान लो हमें एलसीएम चाहिए किसका, 2 and 3 का, 2 and 3 का। तो क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीपल करेंगे, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा। और 3 का मल्टीपल कितना आएगा, 3, 6, 9, 12 है ना, 15, ऐसे ही आते रहेगा। अगर इसमें कॉमन ढूंढना है तो कॉमन टर्म क्या है, एक 6 है, दूसरा 12 है, और आगे भी आता रहेगा। तो देखो सबसे लिस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, तो लिस्ट ये है, लोएस्ट ये है, इसलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो इक्वल टू क्या रखोगे, 6 एलसीएम आ गया। 2 and 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। अगर हम लोग बात करेंगे कि एलसीएम ऑफ 2, -3, 2, -3 का एलसीएम जब हम लोग फाइंड करेंगे तो 2 का मल्टीपल करेंगे, है ना। तो 2 का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, कितना आएगा, 12, ऐसे आते रहेगा। अगर -3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, -3, -6, -9 है ना, -12, इस तरह से आते रहेगा। तो इसमें कहीं कॉमन नहीं है ना। तो इसमें क्या दोगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन ही चेंज है, क्या है, साइन ही चेंज है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि 2 और -3 का एलसीएम चाहिए ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 कर देता है, जो क्या है,
गलत है, जो क्या है, गलत है, ठीक ना। वैसे क्वेश्चन में आपका ये इस तरह की जरूरत पड़ता नहीं है, 2n-3 के एलसीएम के लिए कहीं डेरिवेटिव कैलकुलेशन में आता नहीं है, फिर भी लोग अपनी मर्जी से ऐसा निकाल लेता है, ठीक है। तो एलसीएम समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास ये है 40 और 60 का एलसीएम चाहिए। तो हमारे पास दो दो मेथड होता है, जैसे हमारा ये सिंपल मेथड था, हमारा दूसरा मेथड ये होता है कि जैसे मान लो हमें एलसीएम ऑफ 3, 6 और 9 का चाहिए। तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 से तो एक ही में होगा, 3 से तो 1, 2 और 3 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाइड कर देंगे, सबको क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया ये, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब 18 ही वो नंबर है जो सबसे कम छोटा नंबर है, जो तीनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। 18 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि तीनों नंबर से जो है 369 से डिवाइड हो जाए, इसलिए उसको एलसीएम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जैसे पास हमारे पास 60 और 40 है, 60 और 40 है, तो 40 का क्या करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, तो 40, 80, 120 ऐसे ही चलता रहेगा। 60 का क्या कर लेंगे, 60, 120, 180, लोएस्ट में ही यहाँ पे क्या आ गया, दोनों मैच कर गया, दोनों कॉमन आ गया, क्या, 120। तो आंसर कितना आ गया, 120। इस तरह से देखो 248 है, 248 का डायरेक्ट 8 बोल दें क्या, डायरेक्ट 8 आ जाएगा, क्योंकि 2, 4 और 8 है, 2 से कर दो, 1, 2, 4, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना आ गया, और एक बार और लग जाएगा, एक बार और लग जाएगा, 2 से लगा दो, 1, 1, 4, 2 इंटू 2 इंटू, अरे यार गलती क्यों हो रहा है, 2, कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस समय हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आप लोग को ऐसे भी ऑलरेडी एलसीएम आता है। 6 और 40 है, तो 6 और 40 का एलसीएम लिखना है, तो क्या करोगे, 2 लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 320 नहीं कटेगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 20, कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है, हो गया। इस तरह से इजी इजी क्वेश्चन है, जो आप लोग को थोड़ा बोर भी लगते होंगे, लेकिन नहीं, कैलकुलेशन कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो कुछ किसी भी चीज़ से नहीं होता है वो प्रैक्टिस से होता है। चलो 12 और 8 है, तो 12 और 8 का एलसीएम चाहिए, तो देखो ठीक है, 24 लिख देते हैं, क्योंकि छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई नहीं है, कटेगा। आप लोग भी जानते हैं क्या, इस पे 3 और 6 है, डायरेक्ट चेक कर दो, ठीक है। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में एडिशन करना कैसे होता है, फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं ना, फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं, ये सब तो हो गया। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एडिशन कैसे होता है, जैसे मान लो ए बाई बी है प्लस पी बाई क्यू है, ठीक ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ मान लो बी क्यू आ गया, ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी पी, इस तरह से करना है, ए क्यू प्लस बी पी। जैसे मान लो 1/4 प्लस 3/2, हमें क्या करना है, 4 और 2 का एलसीएम लेना है, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4, 2 का एलसीएम बताना, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 डाल देंगे, 4 से में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 2, 2 जा 6 आ गया, तो 7/4, सिंपल सी बात है, आप लोग सबको जानते हैं, 1/2 प्लस 2/3 है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 4, 7/6, देखो 6 और 8 है, एलसीएम कितना आ जाएगा,
तो देखो एलसीएम 12 आएगा नहीं आएगा, 18 आएगा नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 24। तो 6 से 4 तो 4 कर दो, यहाँ से 8 तरीक तो 5 दिया 15, कितना आ गया 19/24, ठीक है 19/24। यहाँ देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 3 6 में 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करना है कितना से आएगा 3, 3 को इससे मल्टीप्लाइड करना है तो 3, इसको डिवाइड करना है तो कितना आएगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाइड करना है तो कितना होगा 2, 6 को डिवाइड करना है तो क्या आएगा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाइड करना है 1, कितना आ गया 6/6 इक्वल टू 1। ये होता है 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आ जाएगा। इसमें देखो तो 2 से डिवाइड होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाइड कर दो तो 2, इसको करो तो 1 से, 1 से तो 1, 3/6 इक्वल टू कितना आ गया 1/2। सिंपल सी बात है। देखो 1/12 प्लस 1/4 एलसीएम 12 ही आएगा, तो 1 + 3 4/12 1/3। यहाँ पर 7/12 और 8 है तो कितना आ जाएगा 24, एलसीएम 24 ही आएगा। तो ये 2 से देखो डिवाइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14, इसमें देखो कितना से होगा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 12, कितना आ गया 14 12 26/24, आगे और कर सकते हैं 13/12 13/12, ठीक है। जैसे यहाँ है सब कैल्शियम लोग कितना आ जाएगा 9 12 और 72 का, बारचक 72 9 8 72, मतलब 972 ही आएगा। तो 8 आ जाएगा तो 40, बारचक 72 7 42 प्लस 8 कितना आ गया 72 8 42 8 50 40 90/72, कटेगा क्या, काट के सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मान लो a/b इक्वल टू c/d है ना, तो क्या किया जाता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब कोई डिपेंड नहीं करता है, पहले AD कर दो तो AD इक्वल टू क्या आ गया BC, चाहते हो ना हम पहले इसको करें BC तो BC इक्वल टू AD, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आ गया। चलो तो इसको ध्यान रखना है। अब आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं इसके हेल्प से, बताना a/b इक्वल टू c/d अगर है, अगर इधर हम क्या कर दें दोनों साइड +1 कर देते हैं, +1 और +1 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा b a + b इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा d, ऊपर में आ जाएगा d + c, 1 बोल दो। इस तरह क्या है कि a/b है इक्वल टू c/d है, दोनों साइड क्या कर देना है माइनस कर देना है, -1 और -1, तो क्या आ जाएगा बताना a - b/b इक्वल टू c - d/d, 2 आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो दोनों को डिवाइड, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड अगर सेकेंड करोगे तो फर्स्ट क्या है a + b/b या डिवीजन में a - b/b इक्वल टू क्या है यहाँ पे a - b/b और गलती हो गया LHS, तो ये देख लीजिए a + b/b और a - b/b, LHS क्या c + d/d,
सी प्लस डी बाय डी और सी माइनस डी बाय डी। तो आप लोग थोड़ा गौर से देखोगे तो डिवीजन को क्या कर देंगे, एक स्टेप ले ही लेते हैं, एक स्टेप ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग दिक्कत में ना आ जाए। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, a प्लस बी बाई बी है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा b बाय ए माइनस बी, इक्वल टू यहाँ से देखो तो c प्लस डी बाई डी मल्टीप्लाइड हो जाएगा d बाय सी माइनस डी। ये कैसे हो गया, तो ये जो होता है जैसे मान लो p बाय क्यू इक्वल टू एक्स बाय वाई है, तो क्या होता है, तो p बाई क्यू मल्टीप्लाइड ये पलट जाता है y बाय एक्स हो जाता है। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, b से b कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट, तो पर में क्या आ गया, a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाय सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला जाता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोला जाता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या बोला जाता है इसे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला जाता है, ठीक ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं इसी पे कि x प्लस वन x प्लस वन डिवाइड वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 2/3। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। वैसे तो हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीपल करके कर सकते हैं, एक इसका तरीका देख लो, अगर वो पढ़ाए हैं उसका क्या लॉजिक है यहाँ पे, वो जो पढ़े हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है ना। तो मेथड वन देखते हैं, हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, सिंपली कोई कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 3x प्लस थ्री इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 5x इक्वल टू 5, x इक्वल टू आ गया 1, x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 1। 2 माइनस 2x 1 कैसे आ जाएगा जी, नहीं आएगा। यहाँ क्या क्या, 5x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव आया, क्या आया, माइनस वन बाई फाइव, क्या आ गया, माइनस वन बाई फाइव। अब इसी का एक और मेथड है जो अभी अभी पढ़े हैं, देखो उससे क्या आसान होता है, क्या हमारे पास x प्लस वन डिवाइड वन माइनस एक्स है ना, इक्वल टू 2/3, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो, तो 1 प्लस एक्स प्लस करना है 1 माइनस एक्स, डिवाइड में क्या करना है, 1 प्लस एक्स माइनस करना है 1 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस थ्री डिवाइड 2 माइनस थ्री। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स ऊपर वाला लिखते हैं, डिवाइड में क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 5 बाई माइनस वन।
ऊपर में क्या आ गया, गौर से देखो क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, ये x और ये x तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 2/2x इक्वल टू 5/-1, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो 1/x इक्वल टू -5, x इक्वल टू क्या आ गया -1/5। तो बता रहे हैं कभी कभार आपको यही मेथड इजी लगेगा तो उस समय ये करना है, उस समय ये करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास इसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड x इफ, ये फाइंड करना है x का वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का, x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा बताना, 7x+7 इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, या स्टेप पूरा ले लेते हैं, ध्यान देखिएगा, 7 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x+1 इंटू 2 - 3x, तो क्या आ गया 7x+7 इक्वल टू क्या आ गया, 2 से x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x - 3x स्क्वायर, 2x माइनस x को करते हैं 2x - 3x स्क्वायर, फिर 1 का करते हैं तो +2 - 3x, कितना आ गया ये 7x+7 इक्वल टू, यहाँ से देखो तो -x - 3x स्क्वायर +2, LHS में ले आओ तो क्या आ गया 3x स्क्वायर, 7x - x कितना हो जाएगा 8x, 7 - 2 तो आ गया 5 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। 3x² + 8x + 5 इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू क्या लिख लेंगे, d निकाल लेंगे तो b² 8 का स्क्वायर -4ac इंटू 1 -5, कितना आ गया ये 64 + 20 84 आ गया, कितना आ गया 80, कुछ गलती तो नहीं हो गया ना, 4ac ये 7 है, 7 चौक 28, ये माइनस कहाँ से आ गया, प्लस है, क्या क्या यहाँ से 4 × 7 × 5, 4 × 7 × 5, अरे यार दिमाग खराब हो गया, यहाँ 3 है ना, तो 3 × 5 तो 84 - 60 कितना आ गया 24, 24, क्या आ गया 24। अब हमें x फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है,
यार मेरा भी दिमाग खराब नहीं ना हो गया है अभी। देखो तो क्या लिखेंगे, 64 - 64 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -b। क्या हो जाएगा, -8 प्लस माइनस √d4/2a, तो 2 × 3, तो कितना आ गया ये, -8 प्लस माइनस 2/6। तो x का वैल्यू आ गया, एक बार प्लस माइनस लेंगे तो माइनस, मतलब प्लस लेंगे तो -6/6, तो -1, अब माइनस लेंगे तो -10/6, -5/3, -1 और -5/3 आ गया। ठीक है, एक तो ये आ गया, तो एक मेथड था ये, क्या था, एक मेथड था। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं क्या होगा। दूसरा मेथड देखते हैं क्या होगा, क्या सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखना, इसमें क्या करेंगे हम लोग। दूसरा ये है कि हमारे पास x+1/2 माइनस, यार बोर्ड हैंग कर रहा है, ऐसा किससे हो रहा है, x+1 x+1/2 माइनस 3x इक्वल टू क्या है, x+1/7। देखो, तो x+1/2 माइनस 3x माइनस x+1/7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x+1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2x माइनस 3x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। तो x+1 यहाँ पर क्या आ गया, 7 × 2 माइनस 3x, तो यहाँ से क्या आ गया, 7 माइनस 2 माइनस 3x टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, x+1 क्या लिख लोगे यहाँ से, 7 × 2 माइनस 3x। अब यहाँ पर देखना है 7 - 2 + 3x, ठीक ना। तो क्या आ गया, x+1 इंटू 3x + 5/7 × 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर ये 0 हो सकता है या 0, तो इसका मतलब है कि 2 माइनस 3x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्या, तो 2 नॉट इक्वल टू 3x। इसमें x का वैल्यू जो है 2/3 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू 2/3 नहीं होना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि x+1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x का वैल्यू आ गया -1, और दूसरा क्या है 3x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया -5/3। तो आपको कौन सा आसान लगा वो बताइएगा, क्वाड्रेटिक वाला आसान लगा या ये वाला आसान लगा, ठीक ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप फाइंड कीजिएगा क्या। इसमें भी यहाँ से है 2 - 3x इक्वल टू
जीरो करके ये कर देना होता है। चलो आगे क्वेश्चन है, फाइंड x इफ x प्लस 1 डिवाइड 7 माइनस 3x इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। देखो इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें हमारे पास ये लेना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें x प्लस 1 था, x प्लस 1 यहाँ था, तो हम कॉमन आ गया, इसलिए हम ये टर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दिक्कत है, क्या है दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल ही करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3x। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हैं कि इसको अगर वैलिड रखना है तो 7 माइनस 3x जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7/3, क्या यहाँ से देखो तो 5x माइनस 8 को भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 8/5, मतलब नहीं आना चाहिए। ठीक, हाँ, अभी हम लोग वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया 5x स्क्वायर माइनस 8x, x का काम हो गया, प्लस 5 माइनस 8 प्लस 5x माइनस 8, यहाँ आ गया तो 14x माइनस 6x स्क्वायर। अब 3 का करेंगे काम, तो क्या आ गया 21 माइनस 9x। ठीक है, अब देखो बोर्ड में जो है ना, ये कुछ गड़बड़ी चल रहा है। चलो अगर यहाँ तक आ गया, इस क्वेश्चन को मेरा मन करता है छोड़ दें आप लोग के लिए, करना आप लोग कर लोगे। क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, तो 5x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर कितना आ गया, 11x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 माइनस 3x, और इधर आ गया 9x माइनस 9x 14 5, मतलब यहाँ कर लेते हैं, कितना आ गया माइनस 3x, इधर से क्या आ जाएगा 9 5 14, 5x माइनस 5x, क्या अब देखो 21 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो माइनस 8 माइनस 21 इक्वल टू 0। 11x स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना हो गया 29 इक्वल टू 0, माइनस का 29 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो आप लोग यहां से x फाइंड कर सकते हो, कर लेना या कर दें। चलो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं d क्या होगा, तो d इक्वल टू क्या लिखोगे, b स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 29। तो इस सब को कैलकुलेशन करोगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 4 इंटू 335, 4 इंटू 335, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस b, तो 8 प्लस माइनस 2 रूट 335 डिवाइड में 2a, तो आ गया 22। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। हाँ तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पे बढ़ते हैं, किस पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एबी, ध्यान से देखना बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एबी क्लास 10th में भी है।
इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई सीरीज है, जैसे ए है, ए प्लस डी है ना, ए प्लस 2d, इस तरह से सीरीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसमें टी एन इक्वल टू क्या आ जाता है, एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। और एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस एन टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस एन टर्म। तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन को या टी एन, इसी को ए एन या टी एन बोल दो, तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आ जाता है एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू, इसको क्या बोलते हैं, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म। इसको भी क्या बोलेंगे, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म और एन टर्म का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस है, ये करते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये है, इफ ए पी इज 5, 11, 5, 8, 11, 14, 229, कहते हैं नंबर ऑफ टर्म निकालना है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, मतलब एन का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हमारे पास 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, ऐसे ऐसे करके कितने 2, 3, 9 है। कहाँ तक है, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो 8 माइनस 5 करो, तो कितना आ गया 3। हमारे पास टी एन कितना है 2, 3, 9, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या लिखोगे 2, 3, 9, तो ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3, 2, 3, 9, क्या आ जाएगा यहाँ से, एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू 2, 3, 9 माइनस 5, क्या, तो एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया 2, 3, 4/3, कटेगा क्या, 7 या 21 कट जाना चाहिए, किससे कटेगा, 7 या 21, 2, 23, 8 तिरिक 24, तो n माइनस वन इक्वल टू आ गया 78, तो n इक्वल टू कितना आ गया 78 प्लस 1, n का वैल्यू आ गया 79। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमें पहला तो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट करता है एस एन निकालो, सम निकालो, क्या निकालो, सम। तो एस एन इक्वल टू क्या कर देंगे, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो एन कितना है 79/2, फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 2, 3, 9, कितना आ गया ये, बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया 79/2 मल्टीप्लाइड 39, 5, 44, 244 आ गया 122, तो 79 इंटू 122 आप लोग आगे कर लोगे, ठीक है। ऐसा ही तीसरा नंबर है T87 निकालना है, क्या निकालना है T87, तो क्या लिखोगे a प्लस 87 माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो एन होता है वही एन यहाँ होता है।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस 87 माइनस 1 तो आ गया 86 3 तो 5 क्या आ गया 5 प्लस 36 18 8 24 25 तो देखो 8 5 13 6 263 आ गया कितना आ गया 263 263 से एन का वैल्यू कितना आया था 79 87 निकाले है ना। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ एपी इज दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 मतलब एन नेचुरल नंबर है ना, तो ध्यान देना एन तक है। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 1, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1। तो एस एन चाहिए तो एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू क्या आ गया एन बाई टू, क्या गया 2 एक जगह पर 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, तो क्या आ गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू प्लस एन माइनस 1। तो हमारे पास देखो एस एन का वैल्यू क्या आ गया एन इंटू एन प्लस 1 बाई टू। ये हम लंबा लेके चले गए है ना, ऐसे भी कर सकते थे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना। तो एन बाई टू फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है n, तो क्या आ गया एस एन इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। जब नेचुरल नंबर रहे तो डायरेक्ट यही करना है, डायरेक्ट यही करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट यही करना है। अब हमारे पास क्या है ये तो समझ में आ गया। फ्यू डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 क्या आ गया n, तो क्या आ गया हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अगर आ जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस प्लस एन स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला याद रखना है n बाई 6 n बाई 6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, कहते हैं क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक ना, इसका निकालना है तो इसका क्या हो जाता है, तो ध्यान रखना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, प्लस सॉरी स्क्वायर में अभी तक चल रहा है, क्यूब होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस एन क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जो पहला है ना एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इसी का स्क्वायर कर देना। ये कुछ रिजल्ट था जिसको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, ये सबको याद रखना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं जीपी पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो एपी समझ में आ गया, जीपी का मतलब समझना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ध्यान देना है जीपी, इसमें क्या कहता है कि कोई ये है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए
आर के पावर n माइनस टू ए आर के पावर n। ठीक है, तो इसमें हमारा टर्म जो है a1 जो है हमारा, जिसको हम t1 बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसमें r को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। r को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। इसमें d को कुछ लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे ना। चलो इसमें ध्यान रखना, d को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सी डी बोलते हैं और सी आर। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमें ए एन बोलो या टी एन, एन टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? ए आर के पावर एन माइनस वन लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया। तो सम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सम। तो एस एन लिखने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देखिएगा। एस एन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन डिवाइड आर माइनस वन। ठीक ना, क्लियर है? ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब आर ग्रेटर देन वन रहे। और एस वन इक्वल टू मतलब आर ग्रेटर देन, जैसे में ए इक्वल टू वन माइनस आर के पावर एन या वन माइनस आर लिखते हैं। ये कब यूज करते हैं? जब आर लेस देन क्या रहे? वन रहे। निगेटिव पॉजिटिव की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में देखो सेम ही चीज है, कोई ऐसा नहीं है रॉकेट। कॉमन ले लेंगे तो सेम ही चीज आ जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। मतलब मान लीजिए ये कहते हैं, देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, वो कॉमन ले लेंगे तो वो आ जाएगा। तो हमें दो का है, एक ही लिखे। एक ही लिख देते हैं क्या? चलो ये आ गया। अब इसी में क्या होता है, ये फॉर्मूला सब किसके लिए है? तो देखो r का वैल्यू अगर वन हो जाए, r का वैल्यू अगर वन हो जाए तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? जीरो। तो कॉमन रेशियो क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए। अगर वन कॉमन रेशियो हो जाएगा ना, कॉमन रेशियो अगर वन हो जाएगा तो वो जीपी सीरीज होगा ही नहीं। जीपी सीरीज होगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आया? r माइनस वन क्या नहीं होना चाहिए? r माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहीं से आ जाता है r नॉट इक्वल टू वन। क्लियर? चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इनफाइनाइट सीरीज की भी बात करें। किसकी बात कर लेंगे? इनफाइनाइट सीरीज का। तो जैसे मान लो हमारे पास जीपी है 1 2 4 8 1054, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है? वन है। कॉमन रेशियो क्या कर देंगे? तो 2/1 करेंगे तो 2 आएगा। टी एन कितना दे दिया है? 1024। तो टी एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए आर के पावर एन माइनस वन। इसका वैल्यू कितना आ गया? 1024। तो देखो r के पावर n माइनस वन इक्वल टू 1024 डिवाइड क्या हो गया? ये तो वन ही है क्या? ये आ गया। तो r के पावर n माइनस वन इक्वल टू, देखो 1024 टू का पावर कुछ होता है। 1024 टू का पावर कुछ होता है। टू का पावर कितना हो जाएगा? 1024। और हमारे पास r भी तो कुछ है ना। r कितना है? टू है। तो टू का पावर n माइनस वन इक्वल टू, यहाँ देखो तो टू का पावर हो जाएगा, टू का पावर 10 आ जाएगा मेरे ख्याल से। टू का पावर 10, टू का पावर 10 ही 224 हो जाएगा, होता है। तो यहाँ से देखो तो बेस इक्वल है, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 11।
तो टोटल कितना टर्म दिया है इसमें, 11 टर्म दिया है टोटल। नंबर ऑफ टर्न आ गया और एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, क्या निकालना है, एस एन। एस एन इक्वल टू क्या जानते हैं, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ठीक है, ये 11 है, ठीक है ना। तो देखो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे ए का वैल्यू तो 1 है, आर का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 11 है, माइनस 1 डिवाइड 2 माइनस 1। इतना क्लियर है। इतना क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 10 होता है, 2 का पावर 10 होता है 1024। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1024 इंटू 2 माइनस 1 बाय 1। क्या आ जाएगा, 8402 माइनस 1, तो 2047, 2047 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होता है, आप लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं, क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखते हैं 1397 है, T11 निकालना है और S13 निकालना है, ठीक ना। तो देखो इस क्वेश्चन में 13927 है, तो फर्स्ट टर्म आ गया 1, फर्स्ट टर्म आ गया 1, कॉमन रेशियो आ गया 3/1 3। हमें क्या निकालना है, T11। तो क्या कर देंगे, ए आर के पावर 11 माइनस 1। तो ये है 1, आर का वैल्यू आ गया 3, 3 का पावर 10। तो 3 का पावर 10 आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है S13। तो S13 निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू आर के पावर 13 माइनस 1 बाय आर माइनस 1। क्या आ गया, 1 इंटू आर के पावर 3 के पावर 13 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, तो 1/2, 3 का पावर 13 माइनस 1। ये सब तो याद होता नहीं है, हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, आप लोग इसको और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास है ये टर्म इनफाइनाइट सीरीज। क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। क्या हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज को क्या करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सीरीज में याद रखिएगा, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ n क्या है, इन्फिनिटी आ गया। इफ r जो है ना लेस देन 1 हो जाए, कॉमन रेशियो क्या आ जाए, लेस देन 1, क्या आ जाए, लेस देन 1। तो हम लोग जानते हैं कि a का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, जब a लेस देन 1 रहे तो। ठीक ना, अगर a से कम का पावर इन्फिनिटी है तो क्या आता है, 0 आता है, वो क्या आता है, 0। तो हम लोग यहीं पर देखते हैं,
ध्यान से देखिएगा, ऐसा लिखना है तो a इंटू आर के पावर इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइड आर माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, a इंटू 0-1 बाय आर माइनस 1, तो माइनस a बाय आर माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। तो आपको फिजिक्स में इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक ना। इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होता है, a डिवाइड 1 माइनस आर। इसमें r क्या है, लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, ठीक ना। और इनफाइनाइट सीरीज है, कैसा सीरीज है, इनफाइनाइट। इस पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है 1/4 1/16 1/14, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को, अच्छा इनफाइनाइट जीपी यहाँ है नाम से ना, इनफाइनाइट सीरीज, या इसी को बोल देंगे इनफाइनाइट जीपी। चलो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें a का वैल्यू कितना है, 1 है, r का वैल्यू कितना है, 1/4 है। हमें t7 निकालना है। क्या t7 क्या होता है, a r के पावर 7 माइनस 1 आ जाएगा। तो a कितना होगा बताना, 1 r कितना है 1/4, तो पावर 6 हो जाएगा। क्या 4 के पावर क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास देखो यहाँ से देखें तो 2 का पावर -2 6, तो 2 का पावर आ गया -12, t7 आ गया। अगर हम इसी में बात करें S8, S8 निकालना है तो a डिवाइड r के पावर 8 माइनस 1 बाय r माइनस 1। तो a 1 है, इस क्वेश्चन में a कितना है 1। वन इंटू आर के पावर है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -2, तो 2 के पावर -2 माइनस 1 1/4 -1, तो क्या आ गया ये 4/3, 2 का पावर -16 -1। यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ -3 हो जाएगा, या 4/3 1 - 2 के पावर -15। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट जीपी चलो ये हम समझेंगे। तो ये तो आ गया। इनफाइनाइट जीपी में याद रखेंगे, तो यहाँ देखो 1 + 1/2 + 1 इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम निकालना है। तो एस इक्वल टू क्या लिख देंगे, a + 1 - r। तो देखो इस क्वेश्चन में a कितना है 1 है, r कितना है 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया 1/1 - 1/2, तो 1/1/2 तो कितना आ गया
2 आ गया। क्या आ गया? 2। क्लियर है? ऐसे इसमें देखेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/6, इसमें फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 1। कॉमन रेशियो क्या आ गया? तो माइनस का 1/2। तो ऐसे निकालना है तो क्या करेंगे? a डिवाइड 1 माइनस आर, तो 1/1 माइनस माइनस का 1/2, तो 1/1 प्लस 1/2 कितना आ गया? यहाँ से देखो तो 1/3/2, ये आ गया 2/3। क्लियर है? यहाँ पर देखो 5/7 25/7 9 है ना, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो देखो इसमें कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? अब बोलोगे कि सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में माइनस कॉमन रेशियो था तब भी वो फॉर्मूला अप्लाई किए, और प्लस का 1/2 है तब पर भी अप्लाई किए, बट आपने यहाँ आर लेस देन 1 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, मोड ओवर लिख दो, प्लस माइनस हो सकता है। ये है, तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितना है? 5/7। कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? इसका डिवाइड ये कर दो, इसका डिवाइड ये कर दो, तो आपको आ जाएगा 5/7। तो देखो आर क्या है? 1 से कम है, वो आर क्या है? 1 से कम है, आर क्या है? 1 से कम है। तो इसका हमें सम निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या लिख देंगे? a डिवाइड 1 माइनस आर, तो क्या आ गया? 5/7 डिवाइड 1 माइनस 5/7, तो क्या आ गया? 5/7 डिवाइड में 7 माइनस 5/7, तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या आ गया? 5/2, 2.5, 2.5 क्या आ गया? 2.5। ये इनफाइनाइट टर्म है। ये कैसा टर्म है? ये इनफाइनाइट टर्म है। अगर इसी में सिर्फ 10 टर्म लिखा रहता तो क्या होता? इनफाइनाइट टर्म है तो हमने ये लगा दिया, लेकिन इनफाइनाइट टर्म नहीं है, इनफाइनाइट टर्म नहीं है। कितना टर्म है? सिर्फ 10 टर्म है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो तो a इक्वल टू है 7/5 और r इक्वल टू है 7/5 ही है, और n कितना है? 10 है। तो हम Sn चाहिए, तो Sn चाहिए तो क्या होगा? वही a इंटू आर के पावर n। अब देखो r भी 1 से छोटा नहीं है, -1/r-1। आज बहुत हैंग किया है सिस्टम, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, तो S10 इक्वल टू आ जाएगा, a का वैल्यू है 7/5 डिवाइड 7/5 का पावर 10 -1 डिवाइड 7/5 -1। तो देख लो क्या होता है। 7/5 का पावर 10 -1 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 7/2 इंटू 7/5 का पावर 10 -1। सिंप्लीफिकेशन आता है तो कर दो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आता है तो कर दो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, हाँ, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ भी दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं। व्हाट्सअप नंबर 970 97088094110। ठीक ना, जहाँ भी कुछ दिक्कत लगे मुझे जो हेल्प चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक ना।
और वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अब वहाँ बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ दिक्कत हुआ, मुझे क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, वो सब आप रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से अब अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।